वचन है और स्पिरिचुअल भी है, जो अपना अनुभूति, जो शास्त्रों से देखा, विद्वानों से सुना, ये शास्त्र। तो वेद जानने के लिए है, मानने के लिए वेद में तो सब कुछ ज्ञान है। केवल जानने के लिए, विचार करने के लिए, कुछ पाने के लिए अनपढ़ से जैसे एजुकेटेड होते हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षित होते हैं, और ये शिक्षित फिर कल्चरल होते हैं, हाई एजुकेटेड होते हैं, कल्चरल होते हैं। इसका बात सबसे ऊपर स्पिरिचुअल, जैसे माइक्रोवीटा, वस्तुवाद से जाकर रसायन विज्ञान से साधक अपना तपस्या से जो दवाई तैयारी करते हैं हर कोई प्रकार दुख दर्द को विनाश करने के लिए, इसको माइक्रोवीटा कहते हैं। रसायन विद्या तो 3 प्रकार है ना। विज्ञान का रसायन जैसे केमिस्ट्री कहते हैं, और विज्ञान को पुराण को मिलाकर, अध्यात्म को मिलाकर जो रसायन होते हैं, और केवल पुराण भागवत का रसायन, ममकर्ण रसायन भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। ये गहराई बात है। रसायन का मतलब यह है, वैद्य शास्त्र में 100 बूंदे पानी को आप आग में तपाकर गर्म करके, निर्धूम अग्नि, धुआं नहीं होने वाला अग्नि से तपाकर इसको 1 बूंद करने से रसायन होता है। रसायन, रस का आयन। र अग्नि है और स आत्मा है। काम अग्नि से दग्धीभूत आत्मा, क्रोध अग्नि से दग्धीभूत आत्मा, ब्रह्म अग्नि से पक्के हुए आत्मा, ज्ञान अग्नि से पक्के हुए आत्मा। ये सब अलग अलग है। कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, कोई निर्गुण है। और चारों प्रकार जीव, विश्व, प्राज्ञ, कारण, चैतस, चारों प्रकार जीव इस संसार में है। और मनुष्य में भी कोई देवता है, कोई राक्षस है, कोई भूत है, कोई पिशाच है, कोई महामानव है, कोई अतिमानव है, कोई सिद्ध महात्मा है, कोई साधक है, और कोई जीवन मुक्त है। जय श्या राम, जय राधे श्याम। आकृति समान और प्रकृति सबका अलग अलग है। अब सोचिए भाई, हम जब महात्माओं ने स्मृति बनाया, संहिता बनाया, समाज के हित के लिए बनाया। ब्रह्मा वेद को धारण किया, लेकिन पाठ नहीं, वो तो सृष्टि करता है। भगवान रुद्र और प्रेताधिवासी, स्मशान में रहे, भभूत लगाने वाला, भस्म विलेपित शरीर, गात्रम भस्म शीतम। फिर खोपड़ी से, नरकंकाल खोपड़ी से भोजन करते हैं शंकर जी। व्याघ्र चर्म पहनते हैं, सांप को अपना शरीर में माला करते हैं। जिन्होंने जहर पान किया समंदर मंथन में, उनके लिए गांजा, बीड़ी, सुल्पा एक किया है। भगवान ने पूतना का स्तन से विष पिया, गोपियों से दूध, दही, मक्खन, छाछ पिए लाया करें और प्रेम से खाएं। वही भगवान ब्रजमंडल में एक बार आग लगा, आग भी खा दिया। गोपियों का साथ रास रचाया। गोपियाँ शुद्ध जीवात्मा है और कृष्ण भगवान परमात्मा है। ब्रह्म और जीवात्मा का मिलन को ही रास कहा जाता है। ये रास परिपक्व आत्मा नहीं होने से नहीं होती। 64 सिद्धि रूपा और 16,000 वेद का उपासना कांड का रुचा, जो यज्ञ में जिस मंत्र से
इसको ऋचा भी कहते हैं ना, मैं तो इसके बारे में पता यार, ऋचा शब्द गलत है, रुचा, रू रू लू ए ए ओंग ओ आओ आंग आ आह। देखिए अक्षर को जब आ जाएगा, अक्षर का पहला है का खा गा घा वा चा छा जा झा न्य, ये हलांत लगता है और इसी भाषा हिंदी में ज़्यादा प्रयोग होते हैं। सनातन शब्द का प्रथम भाषा है। का प्लस आ का, खा प्लस आ खा, का तो हाफ है, का खा गा घा ये अलग है, का खा गा घा वा च छ ज झ न्य, ये स्पष्ट उच्चारण, स्पष्ट उच्चारणम। और अशोक लिखा है, तुम बोलोगे अशोक। पवन लिखा है, तुम कहोगे पवन। अंत में जो शब्द आता है जहाँ मात्रा नहीं लगती, इसको अन कहते, हाफ कहते। ये हाफ भी, हाफ अर्थ उच्चारण, ये तो मूल उच्चारण है। जैसे सम्मान करने के लिए भगवान को भगवान कहा जाता है। हम हलांत का प्रयोग नहीं करते, ये नहीं, लेकिन जहाँ आवश्यक, हे महात्मन, हे प्रेमात्मन, हे भवान, भो भवान, भवान भवाना नहीं होगा, भवान। तो आ का भी उच्चारण है, अंग अन आम, ये तीनों उच्चारण है। बालकम, बालक, बालकन नहीं होगा, ये बालकंग नहीं होगा, कि बालका भी नहीं होगा। बालकम, बालकम, ये जो ल कहते हैं, ये शुद्ध भाषा में बालकमला, फूल और फला, शुद्ध उच्चारण करने से फूल ये पूरा ल है, फला ये आधा ल है। ये भी सीखना चाहिए। जैसे जमा, जमा शब्द सही है, इसको हम क्या कहते हैं, यम, यम देवता। अयोध्या ये गलत है, अयोध्या, बीच में जो अंत्यस्थ यर है, इसका यह उच्चारण, और पहले रहने से ज उच्चारण, जोग, इसको अपभ्रंश करके अब योगा कहते हैं लोग। अंत में जो ग है, अंग्रेजी वाले क्या करते हैं, के एक का भी होते हैं, के का भी होते हैं, इसीलिए अंतिम शब्द का उच्चारण गलत हो जाता है। योग, जोग, योग नहीं, जस, यस नहीं है, या यश भी नहीं, जस, जस प्रतिष्ठा, कीर्ति, गुण हम जब कहते हैं, गुण शुद्ध उच्चारण। संस्कृत से निकलकर सब भाषा खिचड़ी हो गई है। अब तो विशाखा, इसको भीषाखा भी कहते हैं। किसका नाम बलबीर है, बलभीर भी लिखते हैं अंग्रेजी में। जैसे वेद, BEDA वेद होना चाहिए, इसको VD भेद लगता है, क्योंकि भेद है, वेद में फर्क है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, सब मार्ग वेद में है, तो वेद में भेद भी है, अलग अलग भाग है। शिक्षा भाग है, परमार्थ भाग है, कर्म भाग है, विज्ञान का भाग है, अज्ञान का भी भाग है। अज्ञान का मतलब दो प्रकार होता है ना, अशेष ज्ञान, अज्ञान का सचेतनता, विज्ञानता नहीं है, अज्ञानता है। जानने वाले मौन रहते हैं। अब आ जाओ,
श्रुति संहिता में कोई व्याकरण का प्रयोग नहीं है, सर्वकालीन सत्य है, पुराण सर्वकालीन सत्य है। वेद का मंत्र जिस ऋषि जिन प्रकार से देखा उनके लिए उसी समय के लिए सत्य है, हर समय सत्य नहीं है। वेद में कर्म का ज्ञान रहता है, कर्म करने का, और संहिता हर समय हित करता है, इसीलिए श्रुति संहिता। वेद का मंत्र जो है मातृगुप्त भाषण है, धातु से टन प्रत्यय कहते हैं, ये गुप्त भाषण है। तो गुप्त भाषण को क्यों बोले कि क्यों? इसीलिए भगवान कन्हैया लाला ने मौन वेद मंत्र जपी, मौन से वेद का मंत्र को भगवान जाप करते। भगवान का कथा लोकावत लीला तो कोई बल्ले में का कि न रमते, ये सूत्र है। लोकावत लीला लोग जैसे करते हैं, लोकावत लीला अकरोत, करोति, करोमि, करिष्यामि, ये नहीं। लोकावत लीला ये सर्वकालीन सत्य है, और वही सत्य ब्रह्मा जिससे निकला वही है। भागवत में भागवत ग्रंथ कहता है क्या? ब्रह्मा ने स्तुति किया भगवान को, बोला भगवान पंचभूत से तैयारी तुम्हारे शरीर नहीं है, तुम पंचभूत से परे हो। वायु रनिणम मृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम क्लिबे स्मर क्रतुम स्मर कृतम स्मर। वैदिक है। यहाँ लोग लगाते थे ओम क्रतुम स्मर, ओम कृतम स्मर, ओम क्लिबे स्मर। ये क्या बात है? अरे ओम एक बार उच्चारण करना भाई, बार बार उच्चारण नहीं करना। ओम का मतलब है आ ओ मा, वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋगसाम जजुरेव च। वेदों में पहला ओम है, लेकिन ओम से पहला हरि ही तो है ना। हरि नहीं है से, ओम से पहला हरि है, वो अक्षर है, अनाक्षर है हरि। हरि सत्य कृष्ण ये अक्षर नहीं है, अनाक्षर है, सत्य ब्रह्म है। इसीलिए देवताओं ने स्तुति किया। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जो निहितं च सत्य। देवकी का गर्भ में जो भगवान था, उसी समय देवता ने कृष्ण बोल के, राम बोल के तो स्तुति नहीं किया, सत्य सच बोल के स्तुति किया। देवताओं से तुम अधिक ज्ञानी हो, कृष्ण को मनुष्य मानते हो। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषे तनुमाश्रितम जोगमाया समावृता। मनुष्य भगवान कृष्ण को अव्यय अज नित्य बोलकर नहीं जानते। जाकर भावना हुई, जैसे प्रभु की मूर्ति दिखता है तैसे अलग बात है। तब आ जाओ। हरि ही ओम तत्सत। ओम आ सृष्टि बीज है, इसको धारण करो, रखो। सनातन है। आ आकाश का परे है, आकाश भी है लेकिन महत्त्व है। और सनातन तत्व में और तीनों जगह परा पश्यन्ति मध्यमा, तीनों जगह रहता है। वैखरी में भी रहता है, अनित्य है। अक्षराणाम अकारोस्मि भगवान कहते हैं गीता में, विभूति योग में। वृष्णिनाम अस्मि वासुदेव है, पांडवानाम धनंजय गीता में। लेकिन मैं वासुदेव भी नहीं हूँ, धनंजय भी नहीं हूँ, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, मैं शंकर भी नहीं हूँ। जिस गूठों से जो सबसे बड़ा है वही मैं हूँ। बृहतिति ब्रह्म मैं ही हूँ। वही भगवान। वेद पाठ किया, पाठ नहीं किया, वेद गान किया शाम